हेलो एवरीवन। आज का मेरा डिस्कशन टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से 9 पॉइंट्स के अंदर इसका स्टडी करेंगे। वो 9 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है नाम। तो पेरोक्सिसोम्स का नाम पेरोक्सिसोम्स क्यों पड़ा। दूसरा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। थर्ड पॉइंट है इसको माइक्रोबॉडीज क्यों कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है डिस्कवरी। फिफ्थ है प्रेजेंस, ये कौन कौन से प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसमें प्लांट एनिमल किन किन के अंदर ये पाया जाता है। फिर साइज इनका कितना होता है, इनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम के फंक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे हैं, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे रेफरेंसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम। तो पेरोक्सिसोम का नाम पेरोक्सिसोम जो पड़ा है वो इसमें पाए जाने वाले पेरोक्सीडेज एंजाइम के कारण पड़ा है। ये जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है यह मुख्य रूप से H2O2 के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए इस ऑर्गेनेल का नाम इसी एंजाइम के नाम पर, पेरोक्सीडेज के नाम पर ही पेरोक्सिसोम्स रखा गया है। दूसरी हम बात करते हैं इनकी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो ये आप देख सकते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्रिस्टलाइन कोर पाया जाता है। इसी के अंदर सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये लिपिड बाइलेयर जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है के द्वारा ये सारे एंजाइम्स घिरे रहते हैं। आपके जो एग्जाम्स के अंदर मुख्य रूप से इन्हीं 8 टॉपिक से रिलेटेड पेरोक्सिसोम पर क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो ये है कि इनको माइक्रोबॉडीज क्यों कहते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर ये 10 से लेकर 100 तक की संख्या के अंदर ये पाए जाते हैं। बहुत ही छोटी आकृति के होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, माइक्रोबॉडीज रखा गया है। अब फोर्थ पॉइंट है डिस्कवरी। तो पेरोक्सिसोम्स की जो डिस्कवरी है वो D2A और टॉलबर्ट ने लीवर सेल के अंदर इनकी खोज की थी। आगे हमें इसका डिस्कस नहीं करना क्योंकि इस पर इतने ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक सॉरी, प्रेजेंस। ये किन किन के अंदर, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल, ये जो आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये प्लांट सेल है जिसके अंदर यहाँ पे आपको पेरोक्सिसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस जगह पे पेरोक्सिसोम्स हैं। और ये जो एक सेल जो दिखाई दे रही है, यह सेल एनिमल सेल है। यहाँ पे आप पेरोक्सिसोम्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए खूब सारे पेरोक्सिसोम्स यहाँ पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आप फंगल सेल के अंदर भी इस पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल को यहाँ देख सकते हैं। ये तो प्लांट सेल ही हो गई। तो प्लांट सेल, फंगल सेल और तीसरा क्या हो गया, एनिमल सेल। इन तीनों के अंदर पेरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं, और ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में पेरोक्सिसोम्स नहीं पाए जाते, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही, जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल आती है। इन तीनों के अंदर पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो पेरोक्सिसोम्स को माइक्रोबॉडीज कहते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया था। इनकी साइज 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर होती है। ये जो रेफरेंस है, अलग अलग आपकी जो बुक्स हैं उनमें किसी में बता रखा है कि 0.1 से लेकर ये 1.4 माइक्रोमीटर तक होती है, किसी में और पॉइंट बता रखा है। लेकिन ये जो रेफरेंस है
0.1 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर वाला, ये ब्रिटिश सोसाइटी फॉर सेल बायोलॉजी की आप इस साइट पे चेक कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक साइट है और ये इसका रेफरेंस भी कोट कर सकते हैं। आपकी जो बुक्स हैं उनमें कई किताबों में गलत दे रखा है, तो ये ऑथेंटिक रेफरेंस आपके लिए काम आएगा आगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि प्रोक्सिसोम्स में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इसमें कम से कम 50 एंजाइम्स का ग्रुप पाया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा अलग रहता है, क्योंकि इनमें लिपिड की सिंगल मेम्ब्रेन लेयर पाई जाती है। ये पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। मुख्य रूप से जो इसमें एंजाइम्स हैं वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटलेज, थ्रीअमीनो ऑक्सीडेज एंड प्यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम। प्रोक्सिसोम्स का जो मुख्य जो काम है वो हम आप डिस्कस करते हैं। मेन जो इनका फंक्शन है वो ये होता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं। प्रोक्सिसोम के जो भी फंक्शन है इनको हम प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर और फंगल सेल में इनके क्या काम है वो अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। पहली तो बात हम देखते हैं प्रोक्सिडोज प्लांट्स में इनका फंक्शन। पहली बात तो जर्मिनेटेड सीड्स के अंदर फैटी एसिड्स और लिपिड को शुगर में ये चेंज करता है, उसके यानी कि उस मेटाबॉलिज्म में ये काम आता है। प्लांट्स में दूसरे रूप हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 ऑर्गेनल काम आते हैं, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये एक तरह की वेस्टफुल प्रोसेस होती है, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होती है फोटोसिंथेसिस में, ये उसका उल्टा करता है। उसमें जो फिक्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा को आधा कर देता है। यह प्रकाश के प्रेजेंस में और अत्यधिक ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो एक वेस्टफुल रिएक्शन है ये। यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट के अंदर जो पेरोक्सिसोम्स का मुख्य रूप से काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का है। पेरोक्सिसोम में और जो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के जो विभिन्न प्रकार का जो रिएक्शंस होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसके द्वारा क्या करता है कि H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं उसका निर्माण करता है। तथा पेरोक्सिसोम में दूसरा जो एंजाइम है पेरोक्सिसोम कैटलेज एंजाइम, वो इस H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। अगर ये H2O2 खुला रहेगा या फ्री अवस्था में रहेगा तो काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देगा ऑर्गेनल्स को। अब हम बात करते हैं कि फंजाई के अंदर पेरोक्सिसोम्स का क्या काम है। तो ये देखिए मेटाबॉलिज्म मेथनॉल से संबंधित काम, ऑक्सीलेट सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ एमीन्स और एल्केन्स मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो काम है वो पेरोक्सिसोम्स का फंजाई के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पेरोक्सिसोम्स का एनिमल्स के अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाई देगा। देखिए लिपिड बायोसिंथेसिस, ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस, बाइल एसिड सिंथेसिस, ये मुख्य रूप से फंक्शन होता है एनिमल्स में पेरोक्सिसोम्स का। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन एंड अल्फा ऑक्सीडेशन, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इत्यादि जो वर्क हैं ये एनिमल्स में पेरोक्सिसोम्स का है। अगर आपको ये वीडियो के अंदर और भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख सकते हैं। थैंक यू।